सिरप मंगाकर सिरप जो सो शहद में मिला के बेच रहा था, करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान से खेल रहा था ये चोर धोखेबाज। अब एक नया धोखा लेकर आया कि WHO मेरी कोरोना की वैक्सीन कोरोनिल की परमिशन दे दिया बोलकर। ये झूठ है, झूठ है। WHO का क्लैरिफिकेशन आ गया, कोई कोरोनिल को परमिशन नहीं मिली, अप्रूवल नहीं मिली WHO से। सिर्फ यहां की मोदी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ये बाबा रामदेव चोर धोखेबाज को आजाद छोड़ के इसकी कंपनी को सपोर्ट करके करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। करोड़ों हिंदुस्तानियों की। हिंदुस्तानी भाइयों बहनों जागो, ये चोर पाखंडी बाबाओं को समझो, और जो लीडर्स इनका सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट में, करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान से खेल रहे हैं। डॉक्टर्स चिल्ला रहे हैं इनके खिलाफ, डॉक्टर्स प्रूफ मांग रहे, प्रूफ नहीं दे रहा। इसीलिए कहता हूं ये कंपनीज बंद हो, इन पर एक्शन लिया जाए। आइए एक मालिक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। ईमानदारी, शांति, उन्नति आएगी, जान की हिफाजत समझ में आएगी। सऊदी अरब को देखिए कैसा जान की हिफाजत कर रहे हैं, कैसा सबका ख्याल रख रहे हैं ईमानदारी के साथ, इस्लाम की वजह से। इस्लाम लाइए, देश बचाइए, देशवासियों को बचाइए। अस्सलाम वालेकुम। कहना चाहती हूं कि यहां आना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, और मैं किसी पर एहसान नहीं कर रही हूं। बहुत बार कहती हूं, हर नेता को यह एहसास होना चाहिए कि सबसे बड़ा एहसान उस पर जनता करती है। मुझे यह एहसास अच्छी तरह से है। आप यहां उपस्थित हैं, मेरी बातों को सुनने आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश की जो स्थिति है वो शायद मेरे से अच्छी तरह आप सब जानते हैं। एक ऐसा समय आया है कि 90 दिनों से लाखों किसान इस देश की राजनीति में के बाहर, दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 215 किसान शहीद हुए, बिजली काटी गई, पानी रोका गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। वे शांति से बैठे थे। देश की राजधानी की सीमा को इस तरह बनाया गया जैसे देश की सीमा थी। तमाम पुलिस की फोर्स लगाई गई, किसानों को प्रताड़ित किया गया। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे सांसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा। देखिए, इंसान की तरह देश का भी एक हृदय होता है। उस हृदय के धड़कने से देश जीवित होता है। मेरा मानना है कि हमारे देश का हृदय, उसका दिल किसान है, जो जमीन से जुड़ा है, जमीन को सींचता है, उसे उपजाऊ बनाता है, इस देश का अन्नदाता है, इस देश को जीवित करता है। लेकिन आज जब चौधरी तिकायत जी के आंखों में आंसू आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है, उन्हें मजाक सूझता है। आज किसान के घरों से लूट हो रही है और प्रधानमंत्री जी के 2 पूंजीपति मित्रों को पूरी छूट दी गई है। आपके सामने आकर प्रधानमंत्री जी ने बार बार हर चुनाव में ये वादा किया था कि गन्ने का भुगतान आपको दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपको मिला? उन्होंने कहा था आपकी आमदनी दुगनी होगी,
मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दुगनी हुई? आपको मालूम होगा कि पूरे देश भर में गन्ने का भुगतान 15,000 करोड़ रुपए है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूं, शायद आपको यह नहीं मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए 2 हवाई जहाज खरीदे और उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके गन्ने के भुगतान से ज्यादा उनके पास अपने 2 हवाई जहाजों को खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन आपके देश भर के किसान के भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं। ये स्थिति है आज देश की। आपसे वादा किया गया था कि 14 दिनों में भुगतान होगा, लेकिन आपने क्या देखा? पिछले 4 सालों में गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे गए। 20,000 करोड़ की स्कीम बन रही है कि जो संसद भवन है, जो देश की राजधानी इंडिया गेट है और उसके आसपास की जो इमारतें हैं, उनके सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ की स्कीम बन रही है। लेकिन आपके गन्ने के भुगतान के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है। डीजल आपको 2018 में 60 रुपए में मिलता था, आज कहीं 80 रुपए, कहीं 90। डीएपी 1100 रुपए में मिलता था, आज 1200 रुपए का है। बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं। गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़ती चली जा रही है, मगर आपके गन्ने के दाम आपको नहीं मिल रहे हैं, वो वहीं का वहीं है। मैं कुछ दिनों पहले बिजनौर गई, कुछ किसानों ने मुझे पर्चियां दिखाई। शायद उसी दिन जो नया दाम है वो जारी किया गया था, उससे पहले की पर्चियां दिखाई, उस पे 0, 0, 0 लिखा था।